हमने बेटा कल है ना लास्ट एक्सरसाइज में लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए थे। ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज रहती है, 3.2 कर दी थी, 3.3 रहती है हमारी। एनसीईआरटी वाले कांसेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे, कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। ओके सर, ठीक है, कल वर्कशीट पहले ही निकाल के रखूंगा तुम्हारे लिए। कितने बच्चे हो तुम? 10। 8 10 10 निकाल देंगे। देखो भाई, क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो ये पक्का आता है। वैसे सम ऑफ टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन है ना 8th क्लास में आए भी थे। अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कटा हुआ था उस टाइम में, तो कट गया था तो फिर तो चलो। क्वेश्चन क्या है भाई? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 if the digits is differ by 2। देखो बेटा, जब भी टू डिजिट नंबर की बात चलती है, टू डिजिट के नंबर क्या होते हैं? जैसे 36 46 56, ठीक है ना, 10 से लेकर के 99 तक। टू डिजिट के नंबर में दो नंबर होते हैं, है ना। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, 46 ले लिया, ये नंबर जो होता है यूनिटी डिजिट होता है, ये 10th डिजिट होता है। ऐसे ही होता है भाई बेटा, ध्यान दे लो। अगर हम इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें तो हमेशा 10th डिजिट में तो 10 मल्टीप्लाई हो जाता है और जो यूनिट डिजिट है वो ऐड हो जाता है। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना। शायद तुमने पहले किया भी होगा, छोटी क्लासेस में ऐसे करते, छोटे बच्चे ऐसे लिखते। अगर 3 डिजिट वाला होता था ना, अगर मान लो 334 है तो क्या लिखते थे? 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस, ऐसे लिखते थे। ये कैसे बनाते हैं सर? कैसे बनाते हैं यार? यूनिट डिजिट तो ऐसे ऐसा है, 10th डिजिट में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 100th डिजिट में 100 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है था। तो अब बेटा मेरी बात सुनो, ये जब भी टू डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। हमें क्या करना है? एक नंबर को मानना है यूनिट डिजिट। लेट यूनिट डिजिट क्या है? x, और 10th डिजिट क्या है? y। तो हमारा नंबर क्या होगा? नंबर हो जाएगा yx, नहीं, 10x नंबर होगा 10y प्लस x। ये बात का ध्यान रखना बस। 10y प्लस x। जितने भी टू डिजिट वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनमें इतना क्वेश्चन तो सब में सेम है। अब ध्यान रखना, रिवर्स नंबर और बना लो साथ साथ, क्योंकि सब में रिवर्स नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। रिवर्स नंबर 10th डिजिट वाला तो ये हो गया, ये तो यूनिट डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट हो गया, तो नंबर क्या बन गया? 10x प्लस y। रिवर्स नंबर यही तो बना कि यूनिट और 10th डिजिट क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, तो रिवर्स नंबर क्या बन गया? 10y प्लस x। अब देखो क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, ये वाला नंबर, एंड ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इन दोनों का सम कितना है? 66। तो हमारा पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66। तो हो गया हमारा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन निकाल के काट दो, x प्लस y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। पता लगा ना ये कैसे आया? दूसरा इसने क्या बोला है? द डिजिट्स आर डिफर बाय 2। डिजिट्स क्या है? डिफर बाय 2। तो यहाँ दोनों ही केस हो सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी। पहले इसको और इसको लेकर के सॉल्व कर दो, फिर ये वाले को और इस वाले को लेके सॉल्व कर दो। दोनों ही केसेस में देखोगे तुम सेम ही नंबर बनेगा, ठीक है। तो तुम एक को ही लेकर के सॉल्व कर दो, तब भी तुम्हारा क्वेश्चन ठीक ही है। इसको लो, इसको लो और सॉल्व। समझ गए जी? ये वाले क्वेश्चन आएंगे भैया, आगे और भी आएंगे, तो देखो ये आगे हमारी 3.3 है। 3.3 हाँ, वैसे मैंने तुम्हें कहा था कि कल देख लेना एक बार, पर तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इसे तो सॉल्व करने भाई एलिमिनेशन मेथड से, पहले वाले तो पार्ट चारों कर दोगे जी सर। सेकंड वाले में देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द, इसको कर ले आओ,
तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात चल रही है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर है। न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है, फ्रैक्शन क्या बन गया x2। क्या बोल रहा है? एलिमिनेशन एट हाँ, आपके सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही करने हैं, तुम ध्यान रखो। यस क्वेश्चन क्या है, if we add 1 to the numerator, if we add 1 to the numerator कौन सा है इनमें से बेटा, हेलो, इनमें से न्यूमरेटर कौन सा है, x। तो ऊपर वाले में x पे क्या ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन बन गया 1। इक्वेशन बनाओ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन, क्या दिक्कत है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, x प्लस 1 सॉरी, वाई को इधर ले आओ और प्लस 1 को उधर ले जाओ, बन गई। फिर अगली कंडीशन क्या बोली, इट बिकम्स 1/2, 1/2 बन जाएगा इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर तो ऐसे कैसे है और सिर्फ इसमें 1 ऐड करा, तो ये क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू y प्लस y को उधर ले आओ, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो। अभी प्रैक्टिस तुम नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, और जब तक बेटा तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक तो मैं आप समझ लो ना। आज तो आपने देनी थी ना। हाँ, आज देनी थी, पर यार ये एक्सरसाइज रह गई थी हमारी, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। अब आगे देखो, और बेटा ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, बस इतने सफिशिएंट नहीं है, ये एनसीईआरटी जितना हम कर रहे हैं ये तो 10% है, हमें 90% और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करना है। इससे बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन, ये सबसे लो लेवल के क्वेश्चन करने हैं। हाँ, ये देखा जाए तो बेसिक का। अब अगला देखो, क्वेश्चन क्या है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। ध्यान रखना, नूरी प्रेजेंट एज लेट कर, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना, x years, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना, y years। क्लियर है। अब बोला 5 साल पहले, 5 years ago, इसकी एज कितनी हो गई और इसकी कितनी हो गई। अब ये कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज, तो नूरी जो है वो 3 times बड़ी है हमारी। बना लोगे इक्वेशन यहाँ से, है ना। अब मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। अब आगे देखो क्या बोला इसने, नूरी 10 years लेटर, 10 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 10, इसकी y + 10। नूरी वॉज, नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी क्या है अब यहाँ पर, ट्वाइस। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, तो सॉल्व कर। अगला क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाला है क्वेश्चन, तो पहले ही जैसे 2 डिजिट दिखेगा क्वेश्चन को मत पढ़ो, पहले अपना काम करो। क्या, यूनिट डिजिट x, 10th डिजिट, ठीक है। तो नंबर क्या बना हमारा 10y, रिवर्स नंबर क्या बना हमारा 10x। ये कर दो, जैसे ही 2 डिजिट वाला नंबर क्वेश्चन दिखे ना, पहले ये करो, बाद में आगे क्वेश्चन करो। सम ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट्स इज 2, इन दोनों के डिजिट्स क्या है, दोनों x और y, इन दोनों का सम कितना है, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या बोल रहा है उसने, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब ये इक्वल है जो रिवर्स करके नंबर आया ना उसके 10x प्लस, इसे सॉल्व करना, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक ही बनी हुई है, सॉल्व करके 2 डिजिट वाले क्वेश्चन सारे ही ऐसे हो गए, सारे ही ऐसे हो गए। कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेगी, और ये तो फिक्स है, इतना तो करना ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन रहेंगे।
मीना went to a bank to withdraw 2000। यूं का ही क्वेश्चन था भाई, 8th क्लास में, बिल्कुल यूं का ही। भाई मीना गई बैंक में और उसे लेने 2000 रुपए टोटल। रुक जाओ, ध्यान दे, 2000 रुपए लेने उसे बैंक में। और वो कहती है कैशियर को कि सर मेरे को ना सिर्फ 50 और 100 के नोट थे और नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो उसने है ना क्या किए, मीना को टोटल 25 नोट दे और उसके 2000 रुपए पूरे हो। तो बताओ भाई उसे कौन से नोट के कितने नोट? एक्स वाई जेड करना। तो सबसे पहले मान लो कि उसे 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। वाई टोटल नोट कितने दिए उसने? 25। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और अगर 50 रुपीज के एक्स नोट है तो कितने रुपए हो गए? 50x और 100 रुपीज के वाई नोट है तो कितने रुपए हो गए? 100y और टोटल रुपए कितने थे? 2000। तो 50x प्लस 100y है ना। यस सर। दूसरी question। कॉइन वाला भी आता है ऐसा ही क्वेश्चन, ये कॉइन आ जाते हैं, 5 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन। दूसरा हाँ? क्या बेटा, टोटल रुपीज है 2000, तो 50 रुपीज के एक्स नोट है, मान लो 50 रुपीज के 10 नोट है तो कितने रुपए हो गए? 500। कैसे पता लगा? 50 मल्टीप्लाई 10। तो ऐसे ही 50 रुपीज के एक्स नोट है तो 50 रुपीज के नोट्स में कितने रुपीज हो गए? 50x रुपीज। और 100 के वाई नोट है तो 100 के कितने रुपीज हो गए? 100x रुपीज। टोटल रुपीज उसके पास 2000, तो 50x प्लस 100x 2000 रुपीज। अब ये आ गया अपना ये ए लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ये ध्यान रखना, लाइब्रेरी है सेम टैक्सी की तरह है। टैक्सी में भी क्या था? एक फिक्स चार्ज था, थोड़ा सा फर्क है इनमें, थोड़ा सा माइनर सा, समझ में आ जाएगा। और एक था पर किलोमीटर चार्ज। यहाँ लाइब्रेरी में है ना फिक्स चार्ज है, पर पता है पहले 3 दिन, समझ गए। कोई गया बुक ली, नेक्स्ट डे भी उसने दे दी ना, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो उसे पे करना ही करता होगा। तो यहाँ पर है ना लैंडिंग लाइब्रेरी में क्या लिखोगे तुम? लेट फिक्स चार्ज फॉर, यहाँ पर साथ में लिखना है फॉर 3 डेज, फॉर 3 days। 3 डेज। यार ये चीज़ में क्या लगा लिखा? फर्स्ट 3 डेज कितने? एक्स। और भाई उसके बाद है ना पर डे का चार्ज अलग से है। उसके बाद अगर कोई बुक रखेगा तो उसे जितने दिन रखेगा उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो पर डे चार्ज, पर डे चार्ज बट आफ्टर 3 डेज, समझ गए ना? आफ्टर 3 दिन के बाद का जो पर डे चार्ज है ना दैट इज 5 रुपीज, समझ गए। अब उसने बोला कि भाई उसने पे करा कितने? 27 रुपीज फॉर द 7 डेज। तो 7 डे में 3 दिन का तो क्या है? एक्स। कितने दिन बच गए? 5 4। 7 डे में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज दे दिया उसने। उसके बाद उसके पास 4 डेज और एक्स्ट्रा, और 4 डे का पर डे चार्ज कितना दिया उसने? 4y 5 रुपीज। तो 4 दिन का होगा तो 4y, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। उसके बाद उसने 21 रुपीज पे किया 5 डेज के, तो 5 डेज में से 3 दिन फिक्स चार्ज जो कि है x, उसके बाद दिन बचे 2y, तो पर डे का y, तो 2y इज इक्वल टू 21। दो इक्वेशन बन गई है ना, बिल्कुल ऐसा। जी सर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, बना बना के देख लो, कोई डाउट लगता है तो अभी पूछ लो, कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। पर बेटा ये वाले क्वेश्चन है ना सारे के सारे तुम्हें होने चाहिए, क्वेश्चन सारे इसी टाइप के होंगे, बस थोड़े से स्टेटमेंट को हुआ फिरा देंगे और एक टाइप के और क्वेश्चन होंगे भी, अभी मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन। आज तो नहीं बन पाएंगे, कल करवा दूंगा। अभी तुम पता क्या करो, सारे बैठ के स्टेटमेंट बनाओ, जितने भी बनाओ। एक एक्सरसाइज रह गई थी लास्ट वाली, और तुम्हारे तो सारे नहीं हुए थे, अभी मैंने ही करवाए हैं तुम्हारे को।